कोई नहीं आता है यहाँ? कोई यहाँ नहीं आता है। कितना लोग आए, कितना लोग आए, लोग आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते हैं, कोई काम नहीं करता। स्थल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आया हूँ सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के गौतम स्थान, जहाँ कि पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं और गौतम स्थान का दर्शन करते हैं। यह वही गौतम स्थान है जहाँ भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे और अहिल्या का उद्धार इसी स्थल पे भगवान ने किया था। देख सकते हैं आप, बगल में पावन पवित्र सरयुग नदी दिख रही है और यह वही सरयुग नदी है जो अयोध्या जी से चल के आई है। दूर तक आपकी दृष्टि जहाँ तक जा रही है देख सकते हैं वहाँ तक सरयुग नदी और सरयुग नदी का यह घाट। आइए मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ और दिखाता हूँ आप सबों को। यह वही स्थल है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम लखन लाल जी के साथ अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे और यहीं आकर के वे जो है अहिल्या का उद्धार किए थे। अहिल्या श्राप बस से पत्थर बनी थी। इंद्र के कुकृत्यों के कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया था और श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी। यह वही स्थल है। मुनि श्राप जो दिन्हा अतिभल किन्हा परम अनुग्रह माना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। यह वही स्थल है जहाँ गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे और इंद्र धोखे से अहिल्या के साथ व्यभिचार किया और व्यभिचार के बाद गौतम ऋषि ने उनकी पत्नी अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था और श्राप बस अहिल्या जी पत्थर बनी हुई थी। मेरे साथ इस मंदिर के महंत जी विराजमान हैं। दंडवत प्रकार। जय श्री राम। क्या कहानी है इस मंदिर की? गौतम ऋषि की तपो स्थली है जी। ब्रह्मा ने अपने मन से विश्व सुंदरी उत्पन्न किए जी और ले जाकर गौतम जी को दे दिए। जी जिनको रखिए, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक आप इनको रखिए। जी छाती के रूप में दे दिए। कुछ दिन समय जो बीता जी तो ब्रह्मा को याद पड़ा कि भाई हम विश्व सुंदरी उत्पन्न किए हैं, जी देखा जे किस रूप में है, गौतम जी को दे दिए। जी जाकर देखे तो जमुना रूप में दिए थे, उसी रूप में अहिल्या थी। जी तो उन्होंने कहा कि आपसे बढ़कर ब्रह्मचर्य हमको कोई नहीं मिलेगा, जी इसलिए आपको मैं दे देता हूँ, शादी कर लीजिए। जी शादी कर लेने के बाद में अंजनी एक लड़की हुई, जी 57 लड़का हुए। जी जब 57 बालिक हो गए जी तो त्रेता का आगमन हुआ। जी तो कहे गौतम जी ने जे हम लोग जा रहे हैं तपस्या करने के लिए जी सारण वन में गंगा और सरयू के संगम पर, जी और तुम से राम से मुलाकात हो जाएगा, त्रेता में रामावतार होगा, रामचंद्र आएंगे जनकपुर में, जी सीता स्वयंवर होगा, उसी में राम से तुमको भेंट हो जाएगा। तो उन्होंने जब चले आए यहाँ, गौतम जी और अहिल्या सारण वन में तपस्या करने लगे। तपस्या यहाँ वन हुआ करता था पहले। तपस्या करते करते कुछ दिन जब समय बीता तो इंद्रदेव को कामदेव जागे। जी इंद्रदेव चंद्रमा को बुलाकर पूछे कि ये संसार में विश्व सुंदरी कौन है। जी ये रात को आप प्रकाश देते हैं तो आपको मालूम होगा। तो कहे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो कि सारण वन में गंगा और सरयू के संगम पर तपस्या दोनों आदमी करते हैं। जी ठीक है। 4 बजे भोर में गंगा जी स्नान करने गौतम जी जाते थे।
तो चंद्रमा ने बताया कि 4 बजे का जगह पर 12 बजे रात्रि को मुर्गा का बोली बोल दिया जाएगा, तो समझ जाएंगे कि अब भोर हो गया, चले जाएंगे स्नान करने के लिए। तब उनके आश्रम में आप रुकिए। वही हुआ, मुर्गा का बोल इंद्र ने कहा कि तब आप मुर्गा बनिए। चंद्रमा ने मुर्गा बना और 4 बजे का जगह पर 12 बजे रात्रि को मुर्गा का बोली बोलती है जी। गौतम ऋषि का रूप धारण करके गौतम जी चले गए स्नान करने के लिए। गौतम जी का रूप धारण करके इंद्र ने उनकी कुटी में घुस गए जी। जब गौतम जी गंगा जी के किनार पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो गंगा जी ने कर जोड़ कर खड़ा हो गई, सरकार आप स्नान करने के लिए आए हैं, आप चले जाइए, आपका कुटी में छल हो रहा है जी। शबद रात है, 12 बज रहा है। आकर देखते हैं तो उन्हीं का रूप धारण करके इंद्र जो है उनके कुटी से निकल रहे हैं जी। तो इंद्र ने गौतम जी ने पूछा कि अपना पति और प्रजापति तुमको पहचान में नहीं आया, कौन था? तो वो बोली कि तो हम क्या जानते हैं, ये आपके रूप में वो आए थे, हमको मालूम नहीं है। तो कहे कि जाओ, अपना पति और प्रजापति तुमको पहचान में नहीं आया, इसलिए तुम पत्थर लो जाओ। मैं जा रहा हूँ अब नासिक। तो बोली कि तब मेरे उद्धार कब होगा? तो वे बोले किसी त्रेता में आ गया है जी। रामचंद्र आएंगे बक्सर में, तारकासुबाहु को वध करेंगे, विश्वामित्र मुनि का जग सफल करेंगे और तुमको आकर यहाँ उद्धार करके। यह वही स्थल है जहाँ गौतम ऋषि की कुटी हुआ करती थी, और उसी कुटी में जैसा कि महाराज जी भी बताए हैं और श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में भी इसे कथा का वर्णन आता है कि गंगा और सरजू के तट पे यह स्थल बसा हुआ था, जहाँ बहुत विशाल वन क्षेत्र हुआ करता था। उस वन क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। अहिल्या विश्व सुंदरी हुआ करती थी उस समय। एक बार इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और पूछा कि हे चंद्रमा, इससे पृथ्वी पे कौन सबसे सुंदरी नारी है? तो चंद्रमा ने कहा कि सारण के वन क्षेत्र में गंगा और सरजू के तट पे गौतम ऋषि तपस्या करते हैं और उनकी पत्नी विश्व सुंदरी है। दोनों लोग उस आश्रम में रहते हैं और वही नित्य प्रतिदिन तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इंद्र के मन में काम का भाव जागरूक हुआ। इंद्र तो बदनाम थे हमेशा से काम वासना के लिए। एक बार इंद्र की काम वासना और जागृत हुई और इंद्र ने आधी रात को मुर्गे का भेष बनाया और एक बार जोरदार आवाज़ लगाया, जिसके चलते गौतम ऋषि को लगा कि अब भोर हो गया और वे सरजुग जी के तट पे स्नान करने के लिए निकल पड़े। और इंद्र गौतम ऋषि का भेष धारण करके घुस गया गौतम ऋषि के कुटी में और उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार कर डाला। तब तक गौतम ऋषि के मन में शंका उत्पन्न हुई और गौतम ऋषि दौड़े भागे अपने कुटी के पास आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि उन्हीं के स्वरूप का एक व्यक्ति उनके कुटी से चोर की भांति निकल के भागने का प्रयास कर रहा है। गौतम ऋषि तो पहचान गए कि मेरे साथ छल हुआ है और उन्होंने क्या किया, अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ तुम श्राप बस पत्थर हो जाओ और मैं नासिक के लिए निकल रहा हूँ। तब अहिल्या दोनों हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने पूछा कि हे स्वामी, अब तो आप जा रहे हैं, मेरा उद्धार कब होगा? मैं इस पत्थर के स्वरूप में, पत्थर और शिला के रूप में कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? तो गौतम ऋषि कहे कि भगवान राम जब आएंगे लखन लाल और विश्वामित्र जी के साथ, उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा। जनकपुर में स्वयंवर हो रहा था और मुनि विश्वामित्र जी के साथ बक्सर से ताड़िका वध करने के पश्चात इसी रास्ते से राम लखन अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ इसी रास्ते से जा रहे थे। यही वह पावन पवित्र स्थली है जहाँ की भगवान जैसे आए, भगवान के श्री चरण कमल जैसे यहाँ पड़ते हैं। मुनि विश्वामित्र जी उस पत्थर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि हे राम, यह पत्थर वर्षों वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, अपने पैर के अंगूठे को इस पत्थर में स्पर्श कराओ। भगवान पूछे कि कौन है? मुनि जी कहे कि एक बार करा के तो देखो कि कौन है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरणों के अंगूठे को उस पत्थर में स्पर्श कराते हैं, बहुत सुंदर एक नारी
वहाँ से उत्पन्न होकर के खड़ा होकर हाथ जोड़ने लगती है, और वह नारी कोई और नहीं अहिल्या उत्पन्न होती हैं, जो पत्थर के रूप में वर्षों से वहाँ पड़ी रहती हैं। भगवान के उद्धार के बाद अहिल्या की आंखों से अश्रु के जो धार निकलते हैं, अहिल्या बहुत देर तक रोती हैं और भगवान के सामने अपने हाथों को जोड़ करके खड़ा हो जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आपके चलते आज मेरा उद्धार हुआ। अब देख सकते हैं दूर तक यह मंदिर विशाल का यह स्थल है। हम लोग आए हैं अहिल्या उद्धार के उसी स्थल पे, और यही ऐतिहासिक और पौराणिक वह स्थल है जहाँ की गौतम ऋषि तपस्या करते थे। क्या नाम है बाबू आपका? कृष्णा। कहाँ घर है? यहीं पे है पास। देखिए कृष्णा मिल गया है हमको यहाँ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आइए आइए जरा चलते हैं मंदिर में, दिखाइए। विशाल मंदिर, और अहिल्या उद्धार किसी जमाने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लखन लाल जी और मुनि विश्वामित्र जी के पावन चरण कमल यहाँ कभी पड़े हुए थे। कुछ समय तक भगवान यहाँ विश्राम किए थे। यह मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है, और यही अहिल्या उद्धार का वह मंदिर है। चाबी है बाबू इसका? लाइए खोलिए तो जरा। यही अहिल्या उद्धार का वह मंदिर है जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भी किया गया है। अहिल्या माता का यह मंदिर, आइए मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को। यह चरण कमल हैं, भगवान श्री राम के चरण कमल, बिल्कुल ऐतिहासिक चीज। आप भी इसका दर्शन कर सकते हैं। ये लखन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनके बगल में लखन लाल जी हैं, और बगल में अहिल्या माता विराजमान हैं। भगवान के श्री चरण के स्पर्श मात्र से शिला से नारी बनी अहिल्या। यह वही स्थली है जिस स्थली पे वर्षों वर्षों तक अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी रही, और इसी स्थल पे मुनि विश्वामित्र जी ने भगवान को इशारा किया कि हे राम, इस पत्थर के शिला पे स्पर्श करो, और भगवान ने जैसे ही उस शिला में अपने पांव के अंगूठे को स्पर्श कराया, वह पत्थर सुंदर नारी के रूप में अवतरित हो गई। यह वही स्थल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पौराणिक स्थल, जहां की भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों के रज के स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला नारी के रूप में अवतरित हो गई। यह क्या है बाबू? आइए इसको भी जरा खोलिए। हाँ, खोलना तो सबको होगा। आइए, बहुत पावन पवित्र यह स्थल है। देखें जरा मोबाइल। पावन पवित्र स्थल दूर तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी। ऐतिहासिक स्थल, और बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल है मित्रों, आप दर्शन कर सकते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। आइए इस मंदिर में मैं आपको दिखाता हूं मुनि विश्वामित्र जी का वह स्थल, जहां की कहा जाता है कि कुछ दिनों तक मुनि विश्वामित्र जी राम, लक्ष्मण और सीता के साथ इसी स्थल पर विश्राम किए थे। ये भगवान के कोमल चरण कमलों के चिन्ह हैं जो त्रेता युग से यहाँ रखे गए हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल अद्भुत यह स्थली है। मेरी आंखें भर आ गई। यह मुनि विश्वामित्र जी का यह जो है, आप देख सकते हैं, प्रतिमा स्थापित है। परम संत मुनि विश्वामित्र जी जो भगवान के गुरुदेव हुआ करते थे, और इनके द्वारा ताड़िका का वध करवाया गया, और इन्हीं के सहारे भगवान अयोध्या जी से निकले, बक्सर होते हुए यहाँ तक आए, और यहाँ से जनकपुर के यज्ञ तक भगवान गए। यह वही स्थल है। मैं आज आप लोगों को बहुत सुंदर स्थली का दर्शन करा रहा हूँ। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही भर रघुराई। हे रघुराई,
आपके चरण कमलों की महिमा अपरंपार है। भगवान के चरण रज शिला पर पड़े और शिला सुंदर नारी बनी, यह वही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल ही है। आप देख सकते हैं यह अति प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर। और ये किनका मंदिर है? खोलिए ना जरा इसको, खोलिए ना, देखिए यहाँ यह अहिल्या जी का मंदिर है। किनका किनका तस्वीर है बाबू इसमें? आओ तो जरा। जिसमें वो है गौतम जी काले काले हैं जो, बीच में उनकी पत्नी अहिल्या जी, उसके बगल में अंजनी जी हैं, और उनके सामने जो छोटा वाला है मूर्ति गौतम ऋषि का पूरा परिवार आप देख सकते हैं। गौतम ऋषि हैं, उनकी पत्नी अहिल्या जी हैं, उनकी पुत्री अंजना जिनके पुत्र हनुमान जी महाराज हुए थे, और वे सतानंद जी हैं जो जनकपुर के विदेह राज जनक जी के मंत्री हुआ करते थे। सतानंद जी की ख्याति सदियों से प्रचलित है। सदानंद जी जब यहाँ से गौतम ऋषि जी हटे तो सदानंद जी को उन्होंने जनकपुर में राजा जनक के हवाले कर दिया, जो वहाँ के उनके राज्य के सबसे वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे। और अंजनी के पुत्र ही हनुमान जी हुए थे। और हनुमान जी का एक ढंग से कहा जाए तो हनुमान जी का ननिहाल भी इसी स्थल पर पड़ता है। उनके मामा का घर यही था। हनुमान जी महाराज की आदमकद प्रतिमा यहाँ विराजमान है, आप देख सकते हैं। हनुमान जी आज अपने मामा के घर में विराजमान है। यहीं अंजनी के पुत्र हुए थे हनुमान, जो अंजनी गौतम ऋषि की पुत्री थी। गौतम ऋषि की पुत्री के पुत्र हुए हनुमान जी। और यह मंदिर भगवान राम, लखन लाल जी और मैया सीता जी तीनों लोग विराजमान हैं। अति प्राचीन यह मंदिर है, देख सकते हैं आप, अति प्राचीन मंदिर। और आइए, छोटू बोल रहा है कि उधर भी कोई मंदिर है, आइए जरा देखते हैं। आंखें भर आई हैं आज इस स्थल पे आकर के। इतना पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल अब तक हम सभी कथाओं में सुनते थे, श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित इस स्थल का आज के तमाम लोग यहाँ विराजमान हैं। अति प्राचीन मंदिर है। तमाम मंदिर जैसी की सूचना मिल रही है कि मंदिर भी उसी जमाने का निर्मित है। बिल्कुल सरजुग और गंगा के संगम स्थल के किनारे यह मंदिर स्थल स्थित है। गोदना मोड़ देख सकते हैं आप। माँ जगदम्बा की यह प्रतिमा, माँ जगदम्बा भी है यहाँ। यह वही स्थल है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने छोटे भाई लखनलाल जी और मुनि विश्वामित्र जी के साथ यहाँ आए थे। बक्सर से जब महाराक्षसी ताड़िका का वध करने के पश्चात वे जनकपुर स्वयंवर में भाग लेने के लिए निकले तो इसी रास्ते से जा रहे थे। इसी बीच मुनि विश्वामित्र जी को यह याद था, उनके स्मरण में था कि यहाँ अहिल्या जो गौतम ऋषि जी की पत्नी थी और उनका यह आश्रम हुआ करता था, जो श्राप बस शिला बनी है। तो उनका यह मानना था कि भगवान आएंगे। भगवान कह के भी गए थे, गौतम ऋषि जी कह के गए थे अहिल्या से कि तुम वहीं प्रतीक्षा करना, एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लखनलाल के साथ यहाँ आएंगे और उसी समय तरह उद्धार करेंगे। अहिल्या भी उसी समय से प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसी रास्ते से गुजर रहे थे जनकपुर जाने के लिए, मुनि विश्वामित्र ने याद दिलाया और भगवान कुछ दिनों तक यहाँ ठहर गए और अपने पावन चरण कमलों के स्पर्श मात्र से अहिल्या को शिला से नारी बना डाला। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ सारण के इस पावन पवित्र धराधाम को, जिस धराधाम पे अहिल्या, गौतम ऋषि, सतानंद जी और अंजनी जैसे लोग रहते थे, तपस्वी रहते थे, जिनके कठिन तपस्या और
भक्ति के बल पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यहाँ आना पड़ा। कहा तो यह भी जाता है कि अहिल्या के उद्धार मात्र के लिए ही भगवान श्री राम इस रास्ते से आए थे। उनको भी याद था कि मुझे यहाँ जाना है और अहिल्या का उद्धार करना है। अहिल्या के उद्धार मात्र के लिए ही भगवान बक्सर से इस रास्ते को आए थे। आइए मैं दिखाता हूँ सरजुग का वह किनारा, बिल्कुल सरजुग के तट पे स्थित यह पावन पवित्र तपोस्थली। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थल पे उस समय बहुत विशाल काय जंगल हुआ करता था। सरजुग नदी के तट पे वह जंगल था। जंगल में ही गौतम ऋषि तपस्या करते थे। देख सकते हैं यह सरजुग का किनारा है। सरजुग के तट पे यह आश्रम स्थित है और थोड़ी ही दूर पे गंगा और सरजुग मैया का मिलन हुआ है, संगम हुआ है। वन क्षेत्र यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध था। वन क्षेत्र में ही तपस्या होती थी। देख सकते हैं वन तो सिमट चुका है, थोड़ा सा वन और शेष बच गया है। कितना पावन और पवित्र यह स्थली है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लखनलाल और अपने गुरुदेव मुनि विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे। आज यह स्थली प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण उपेक्षित पड़ा हुआ है। इस स्थली का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जितना रमणीक और पौराणिक यह स्थल है, उस स्थल का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो सका है। सरकार को यहाँ इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए, जहाँ भगवान के श्री चरण कमल पड़े थे। मुनि विश्वामित्र जी आए थे और लखनलाल जी आए थे। अहिल्या उद्धार गौतम ऋषि के तपस्या का यह तपोस्थली है। ऐसे स्थल का उपेक्षा कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कर्मण्यता का घोतक है। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या है इसका रहस्य। क्या शुभ नाम हो आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ मकान है? रेवीलगंज बाजू टोला। क्या इस मंदिर की लीला है? यहाँ अहिल्या का विकार हुआ था, यहाँ पर भगवान आए थे। भगवान आए थे यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? श्री राम सिंह। कहाँ जन्मभूमि है? जन्मभूमि नायका बड़का बाजू टोला है। इस अहिल्या मंदिर की क्या कहानी सुने हैं? कहानी तो इसको सुने हैं जो यहाँ भगवान आए हैं, अहिल्या पत्थर उधार हुआ है। अच्छा। हनुमान जी का जन्म है। हनुमान जी की जन्म स्थली अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी, उनके मामा का घर है। यह देख सकते हैं उनके मामा का भी घर है अंजनी। जो अंजनी और सतानंद दोनों भाई बहन थे और सतानंद जी को जब गौतम ऋषि यहाँ से जाने लगे तो राजा जनक के हवाले कर दिए, जो बाद में चल के राजा जनक के राज दरबार के सर्वश्रेष्ठ मंत्री, यानी कि उनके जो कुछ भी कहा जाए राजा जनक के बाद उस राज दरबार के सबसे श्रेष्ठ और विचारवान पुरुष अगर कोई था तो वे सतानंद जी ही थे। और अंजनी जी यहीं रह गई थी। अंजनी जी के कोई नहीं आता है यहाँ सांसद? यहाँ नहीं आता है। कितना लोग आए, कितना लोग आए, लोग आश्वासन देते हैं। आश्वासन देते हैं, कोई काम नहीं कराता है यहाँ पर। कुछ विकास नहीं हुआ इस स्थान का। विकास के लोग बोलते हैं ये बहुत पुराना ही मंदिर है, इससे ज़्यादा पुराना मंदिर कोई है नहीं। नैनी में आज से 3 साल पहले हुआ है, इससे ज़्यादा विकास हुआ है नैनी में। यहाँ आज तक तो अभी तक कोई विकास दिख नहीं रहा। भगवान यहाँ कितने दिनों तक रहे थे? कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों को कहना था कि 1 सप्ताह तक राम जी यहाँ रहे थे। ये तो हम लोग को गर्जियों ने बतलाएगा, उस समय हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। आप लोगों को कैसा लगता है? आप भगवान जिस भूमि पे आए थे उस भूमि पे आज आप लोग विचरण करते हैं, आपका जन्म हुआ है, कितना खुशी आपको होती है? यहाँ तो बहुत अच्छी खुशी है, वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, बहुत अच्छा ही होता है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है अपन। कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। बड़ा मेला 2 दिन के। पूरा लोग सरजू नदी नहाते हैं, जल ढालते हैं। चलिए, यह वही स्थल है, गौतम स्थान के नाम से इसको जानते हैं। और इतना सुंदर स्थल जहां भगवान के श्री चरण कमल पड़े हों, उसकी प्रशंसा मैं कैसे कर सकता हूं? यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं जितना प्रयास हो सका और जितना मैं संभव हो सका उतना चीज़ आप लोगों को बताया और उतने स्थलों का दर्शन कराया। गौतम ऋषि का और गौतम ऋषि की तपोभूमि रही है
अब जो जान रहा था वह आपको दिखाने का और बताने का प्रयास किया। और भगवान की महिमा का वर्णन, उनकी कथाओं के गुणगान मैं नहीं कर सकता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा और भगवान के गुणगानों की चर्चा किसी के बस की बात नहीं है। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जिस प्रकार के जो संत हुए अपने अपने प्रकार से कहते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री राम इस स्थल पे रहे थे, अहिल्या का उद्धार हुआ था। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। शंभू प्रसाद अभय आप लोगों के साथ फिर तत्काल जुड़ने का प्रयास करूंगा किसी पौराणिक स्थल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।